हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो रीडिंग मैं आपको शेयर करने वाली हूँ आपके साथ, वो आपके लिए बहुत बहुत अच्छी और जानकारीपूर्ण होने वाली है और उसे बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। मैं इसमें 2 सेट्स को क्लियर करूँगी। 2 सेट मैंने कार्ड के निकाले हैं, मतलब रीडिंग निकाली है ए और बी। ठीक है, आप अपने मन से जो भी आपको चॉइस में आ रहा हो दिमाग में कि मैं इस सेट की रीडिंग सुनूंगी, ये मुझसे रेजोनेट करेगी या ये ईश्वर का गाइडेंस है जो मुझे फॉलो करना है, करके आप अपने मन में एक सेट को चुन लीजिए, ए या फिर बी। ठीक है, और उसके बाद आप सुनना आप दोनों रीडिंग्स को, पूरी ए की भी सुनना और बी की भी सुनना। ज़्यादा लंबी नहीं है, छोटी छोटी 1-1, 1.5 मिनट की ये रीडिंग है। इसमें बहुत कुछ क्लियर होना है आपके लिए और काफ़ी स्पष्ट और क्लियर रीडिंग आई है, जो मुझे काफ़ी टाइम लगा निकालने में। मैं ये सुबह से करने की कोशिश करी थी, पर अपने रूटीन के वर्क और सब चीज़ों में बिजी होने की वजह से अब मैं आपके साथ ये शेयर कर पा रही हूँ। तो सब ध्यान से सुनिएगा। और क्यों सुनिएगा, अगर आपने कोई एक सेट चुन भी लिया है तो भी आपको दोनों को इसलिए चुनना है कि आपको ये मालूम चल जाए कि आपकी जो अंतरात्मा आपसे चुनाव करने के लिए बोलती है वो आपका हमेशा ठीक होता है या नहीं। क्योंकि जो रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी वो वही है जो आपने कार्ड चुना है, जो सेट आपने चुना था, या फिर दूसरे वाले की रीडिंग ज़्यादा मैच कर गई आपके साथ। तो इससे एक चीज़ और क्लियर ये होगी, एक तो आपको यूनिवर्स का जो मैसेज आपके लिए है वो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ आपकी ना ये क्लियर हो जाएगी इस बात से कि आपका जो चयन है, जो चुनाव है, क्या आप सही कर पा रहे हो, क्या आप अपने मन की अंतरात्मा की आवाज़ ठीक से सुन पाते हो, क्या आपको समझ में आता है ईश्वर क्या कहना चाहते हैं, मेरा मन क्या बोल रहा है और मेरा दिमाग क्या बोल रहा है, इन दोनों में अंतर करना आता है आपको। क्या आप मन के आगे दिमाग को बिल्कुल साइड में रख देते हो या दिमाग के सुनते सुनते मन को एकदम मार देते हो। ये चीज़ें भी आपको क्लियर हो जाएंगी कि आपकी चॉइस, आपका जो इंट्यूशन है वो ठीक तरह से कर पा रहे हैं आप, या उसमें तालमेल बैठता है या नहीं। ठीक है, तो दोनों रीडिंग सुनिएगा, जो भी आपको रेजोनेट करे उससे आप बताइएगा कि मैंने चुना क्या था और रेजोनेट कुछ और किया है। तो इससे समझ जाइएगा कि आप ठीक से अपने मन की आवाज़ को ठीक से सुन नहीं पा रहे हो और डिकोड नहीं कर पा रहे हो साइंस जो दिखाई दिए जा रहे हैं। कन्फ्यूज़ हो रहे हो आप, उन साइंस की वजह से भी कन्फ्यूज़ हो जाते हो। दिखा के बताना कुछ और चाह रहे यूनिवर्स और आप समझ कुछ और पा रहे। कितना अच्छा होता ना कि अगर ये यूनिवर्स आपसे हमारी लैंग्वेज में बात करके और स्पष्ट बताते कि देखो ये करो ये मत करो। कितना इजी हो जाता हर लाइफ में इंसान का चलना, इस पूरे जीवन को जीना। तो इस जो जर्नी में सबसे पहले एक बात क्लियर करती हूँ, जो सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्या है ना कि इस जर्नी में आपके दिमाग में सबसे ज़्यादा परेशानी कौन चीज़ से उत्पन्न होती है। सबसे बड़ा मुद्दा ही ये है इस जर्नी में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है इस जर्नी में कि आप उस व्यक्ति को एक सेकंड, एक पल के लिए भी अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे होते हो। कभी कभी ना आपको खुद ही गुस्सा आने लग जाता है अपने ऊपर ही कि मैं निकाल क्यों नहीं पा रहा हूँ, मुझे क्यों नॉर्मल नहीं रह पा रही हूँ, मैं उसको क्यों सोचे चली जा रही हूँ, जबकि वो व्यक्ति उतना ज़्यादा नहीं रेस्पॉन्ड कर रहा है ना। ऐसी ही चीज़ें होती हैं। आपको बहुत टेंशन हो रही होती है इस बात से कि काश कि मैं उसको निकाल कर, उसके थॉट को, उसके जो विचार बार बार मन के अंदर घुसे जा रहे हैं उनको साइड में निकाल कर रख पाती, और काश मैं अपनी लाइफ को फ्रीली जी पाती जैसे कि मैं उसके मिलने से पहले थी। यही बात है ना दिमाग में कि मुझे क्यों याद करा रहे हो, क्यों मतलब मैं अपने काम में ठीक से नहीं लग पा रही हूँ। ये प्रॉब्लम आपको इस जर्नी में बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है और यही है जड़ इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम की। अगर आप नॉर्मल रह पाओ, कूल रह पाओ, शांत रह पाओ मन से, तो क्या ही दिक्कत है। इस मन को शांत करने के लिए ना आपको कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ों के साथ जुड़ना होगा, कुछ चीज़ों को साइकोलॉजिकली समझना होगा और उन पर ऐसे ही रिएक्ट करना होगा। हम सोल वाइज स्पिरिचुअल करते रहते तो हैं, इस चक्कर में सारा दिन मन में टेंशन भी पाले रखते हैं। बहुत मैंने रीडिंग में ये देखा भी है कि ये जर्नी अगर इतनी स्पिरिचुअल महसूस ना करे कोई, तो इतना तो परेशान ना हो। क्योंकि परेशानी क्या होती है ना, मन से नहीं होती परेशानी, दिमाग क्रिएट कर रहा होता है। मन और आत्मा तो हमारी सब जानती होती है, वो तो शांत है। शांत तो हमारा दिमाग नहीं है, वो जो सारा दिन ये चाहता है कि बात कर लो, वो जो सारा दिन ये सोचता है कि अरे उम्र निकली जा रही है, हम बड़े हो रहे हैं, बूढ़े ना हो जाएं कहीं, ऐसे ही इंतज़ार में ये लगता है ना कि टाइम बदल ना जाए, कहीं वो भूल ना जाए। मतलब भूलना सब कुछ दिमाग की ही प्रॉब्लम है। भूलना, ये याद ना कर ले, कोई दूसरी लड़की ना आ जाए दिन, या आत्मा को नहीं होती टेंशन ये वाली। क्योंकि दूसरी लड़की भी, अगर आत्मा को आप समझेंगे तो दूसरा इंसान जो है वो भी आत्मा ही है। तो आत्मा से तो क्या जलन और क्या गिलस और क्या उसकी अचीवमेंट से या उसकी फिजिकल अपीयरेंस से क्या चिढ़ होती होगी, कुछ नहीं ना। वो सारे सब माइंड के ही भ्रम हैं कि ये माइंड, वो इंसान पता नहीं क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है करके। तो सारी की सारी चीज़ों में चेंज लाना है साइकोलॉजिकल तरीके से, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के साथ जोड़कर इस जर्नी के साथ अगर आप जिएंगे ना, तो प्रॉब्लम कम से कम और बहुत कम हो जाएंगी। अगर आप सारा दिन बस ये तो वो है, ये तो ये है, ये तो आत्मा है, मुझे देखना ही पड़ेगा इसको, ये करते रहेंगे ना, तो खुद को परेशान करेंगे और अपने आप को अपने कामों से दूर कर लेंगे। आप अपने मेन काम जो आपको करने हैं उनसे आप अपने आप को दूर कर लेंगे। ठीक है, तो आप ये
चुन चुके होंगे कि आपने सेट ए चुना है या सेट बी चुना है। तो मैं अब आपको मैं इसको बताती हूँ कि सेट ए वालों में क्या आया है। देखिए, आपकी जो रीडिंग है, मैंने रीडिंग तो पहले ही कर ली है, अब मैं आपके साथ क्लियर कर रही हूँ इस रीडिंग को। आप सुनिएगा कौन से आपसे रेजोनेट करती है, ठीक है। देखिए, सब कुछ बस कुछ आप लोगों के लिए सेट ए जिन्होंने चॉइस किया है, सारी मतलब ये आपके लिए एक चेतावनी, एक इंडिकेशन, एक अच्छा सा एंजेलिक गाइडेंस समझ लीजिए। जिन्होंने ए चुना है उनके लिए ईश्वर ने गाइडेंस के रूप में ये बात भेजी है कि सुनिए, सब कुछ बस आपसे थोड़ी ही दूरी पर है, सब कुछ आपको बहुत जल्दी ही मिलने वाला है, ठीक है। बहुत करीब आ चुके हैं आप। जैसे होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा करते 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 थक हार जाते हैं और उस जगह पर लौटने की कोशिश कर रहे होते हैं जब बहुत कुछ करीब ही है आपके, ठीक है। पर क्या है ना कि यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिटी तो मिल रही है आपको, लेकिन थोड़ा संघर्ष भी है। अभी आपको संघर्ष थोड़े पार करने हैं, ये वाले थोड़े से हैं, वो ज़्यादा भी नहीं है। आपको थोड़ा सा कर्मा और रिलीज़ करना है और आपके लिए ना बिल्कुल पॉजिटिव वे में रास्ते बना दिए गए हैं। रास्ते उसी ढंग से आपको बस चलना, आपको फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। जैसे कुछ काम होते हैं ना, होने तो हैं ही, उनकी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है ज़रूर कि ये तो भगवान ने आपको इस लायक तो कर दिया है कि सिर्फ फॉर्मल तरीके से सारे रास्तों पर चल लो, सारे ये क्लियर कर लो, सारे जो स्टेप्स हैं, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी चीज़ भी दूंगा ज़रूर, ठीक है। बहुत सारे राज भी आपके सामने कुछ खुले हैं रिसेंटली, कुछ पर्दे फाश हुए हैं, कुछ चीज़ें आपके सामने क्लियर होकर आई हैं। आपको डाउट था कि ये चीज़ मेरी इनको अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी, या फिर ये व्यक्ति मेरी बातों को समझ भी पा रहा है या नहीं, तो वो भी क्लियर किया है ईश्वर ने कहीं ना कहीं। तो उसको भी आप थैंकफुल रहें, आपके आगे क्लियर हुआ है, आपके आगे सब कुछ। और आपको ना अपनी लाइफ में जो सलाह लेनी है, जो बात माननी है, रिसेंटली आपके लिए जो गाइडेंस आ रहा है कि आपको अपने घर के मेन होल्डर जो है ना, जो मेन होल्ड कर रखा है, जिन्होंने घर पे मतलब बड़े हैं आपके, जो है ना एज में भी बड़े हैं, उनकी अगर वो कुछ बात कह रहे हैं तो उनको आपको मानना पड़ेगा, उनको फॉलो कर लो, उनसे पूछ लो। अगर वो नहीं बता पा रहे हैं, उनके मन में कुछ दबा हुआ है, तो आप पूछ लो कि आप कुछ चाहते हैं क्या मुझसे, क्या मुझे कुछ करना चाहिए, अपने अंदर कुछ चेंज या सुधार करने चाहिए, मुझे बता दीजिए खुल के। ये ए वालों के लिए है, ठीक है। और कुछ आपने रिसेंटली ऐसा कर दिया है जो ईश्वर ने कहा तो आपसे कुछ और होगा और आपने कर कुछ और दिया है। ईश्वर ने गाइडेंस कुछ और दिया था और आपने जानते हुए भी कि ये सही नहीं है और ईश्वर ने मुझे ऐसा करने के लिए मना किया, आपने वो काम कुछ ऐसा कर जरूर दिया है, कुछ ना कुछ ऐसा, जिसकी वजह से आपको खुद से डर लग रहा है कि कहीं अब ईश्वर मुझसे गुस्सा ना हो जाए कि उन्होंने कहा कुछ और था और मैंने करा कुछ और है, मतलब जानते बूझते। तो इसलिए डर भी रहे हैं आप। तो स्पष्ट रूप से मना करने के बाद भी अगर आप उस चीज़ को करते हो तो एक रिग्रेशन जैसी फीलिंग तो आ ही जाती है ना पता हो, अगर आप धोखे में कुछ कर रहे हैं तो वो चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन अब पता चल रहा है, वार्निंग पूरी मिल रही है, फिर भी हम कर रहे हैं, तो वो तो बहुत गलत हो रहा है ना। अच्छा, अगर आपने सेकेंडली ये बोल रहा है, कार्ड ही बोल रहा है कि अगर आपने वो जो ईश्वर बोल रहे हैं वो अगर काम फॉलो ना करके अपने मन की मर्जी चलाई है, तो ईश्वर का जो गाइडेंस है वो ये कह रहा है कि जो संकेत और जो सपोर्ट आपको ईश्वर द्वारा दिया जा रहा है वो आपको फिर समझ में नहीं आएगा। देंगे तो वो ज़रूर आपको, फिर आप कन्फ्यूज़न की स्टेट में रहोगे। देखते देखते भी आप साइन उन्हें ना तो डिकोड कर पाओगे, ना उन्हें क्लियरली समझ पाओगे, फिर वही कन्फ्यूजन की स्टेट रहेगी और वही परेशानी आपको झेलनी पड़ती रहेंगी। यानी कि ईश्वर के आदेश की अवहेलना करना बहुत महंगा पड़ सकता है। अगर ईश्वर चाहते हैं कि ऐसा मत सोचना, ऐसा मत करना, तो उस चीज़ को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये आपके लिए गाइडेंस है। और ये जर्नी भी डिले हो सकती है इन लापरवाहियों की वजह से, क्योंकि बहुत पास में आके अगर आप ऐसा कर रहे हो तो कितनी गलत बात है ना। अच्छा जी, और हाँ जी, आपके लिए जो इंडिकेशन आया है, जो मतलब संकेत आपको बोल रहा है और जो इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करना है, वो सबसे बड़ा इंस्ट्रक्शन ये है कि जो सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना आपके साथ में, ये सब कुछ सिर्फ सेल्फ लव की कमी की वजह से हो रही है। आप में सेल्फ लव की बहुत कमी है, आप अपने आप को कमतर आंकते हो, आप अपनी तुलना करते हो, आप अपने आप को किसी काम का नहीं समझते, खुद को इग्नोर कर रखा है बुरी तरह से इग्नोर कर रखा है। अपनी हेल्थ पर आप ध्यान देना नहीं चाहते, आप कंसल्ट नहीं करना चाहते डॉक्टर से या किसी भी थेरेपी से, मतलब खुद को क्या ना, कई बार आप मेंटली बहुत परेशान होते हो और आपने अपना फिजिक परेशान कर लिया होता है, तो उसको भी आप देखो कि मैं खाना क्यों नहीं जाकर अपने पसंद का बनाती हूँ। जो दे दिया किसी ने खा लिया, आधे मन से खा लिया, छोड़ दिया, ये कर दिया, एक टाइम खाकर दूसरे टाइम के लिए हल्का फुल्का कुछ बस ऐसे ही। तो वो जो इग्नोरेंस आपने अपने प्रति कर रखी हुई है ना, तो उसे छोड़ दो। वहाँ पर ये चीज़ें भी आपके लिए गलत साबित हो रही हैं। खुद को इग्नोर कर रहे हो तो वो सोल आपकी है, वो आपकी सोल आपको इग्नोर खुद ही कर रही है। कुछ लोग पूछते हैं कि मैं तो, मेरी सोल है, मैं तो अपने आप के लिए फिक्रमंद हूँ, मैं तो खुद को इग्नोर नहीं करूँगी, फिर भी वो मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है। तो आप कहीं समझिए कि आप खुद को और अपनी जिम्मेदारियों को इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं, तभी वो आपकी सोल जो है ना आपको मिरर कर रहा है
और पूरी तरह से वो आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा उस तरीके से जैसे उसे करना है, ठीक है। तो आपके लिए यही है, सेल्फ लव की जो आपको आई है ना, सबसे बड़ी जो चीज़ है सेल्फ लव के लिए आई है। सेल्फ लव और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें खुशी खुशी, बहुत खुशी खुशी प्यार से उन्हें करते चलो, अपने कामों को टालो मत, ठीक है, अपने प्रति किसी भी काम को। हाँ जी, अब सेकंड है सेट बी वालों के लिए जो आया है, इनकी जो एनर्जी आई है वो निकल के आई है। एक तो सबसे पहली बात ही आपको थोड़ी सी दूरी करनी पड़ेगी अपने जो डीएम हैं, आपके जो हाफ पार्ट हैं, अगर उनसे आपकी मुलाकात होती है, बात होती है, तो आपको ना उनसे थोड़ी सी दूरी, चाहे कुछ भी चल रहा है इस वक्त, आपका कोई भी फेज़ चल रहा है, आपका रोमांटिक फेज़ चल रहा है या सेपरेशन है, कुछ भी है, उसमें भी आप पोक करते जा रहे होंगे उनको बार बार करके, तो उसको आपको थोड़ा सा रोकना है। अपने आप को थोड़ी देर के लिए गायब कर लो, उनकी लाइफ से अपने आप को थोड़ी देर के लिए गायब कर लो। वो आपको सीख करें, गायब कर लो का मतलब थोड़ा दूर चले जाओ, हो सके तो थोड़ा घूम फिर लो, अलग अलग चले जाओ, अलग सिटी में चले जाओ, थोड़े दिन के लिए घूम लो, इधर उधर हो जाओ, गायब हो जाओ, ठीक है। ये नहीं कि स्टेटस पे से गायब हो जाओ या डीपी में से गायब हो जाओ, नहीं, सब रखो, बस उन्हें पोक मत करो, उन्हें ना मैसेज दो ना उन्हें देखो। मुझे मालूम है कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा कठिन है कि नहीं होता ऐसा, मैं कह लूँ या कोई भी कह ले, या ईश्वर भी वीडियो बना के बोल देना कि भैया आज मेरी वीडियो मैंने बनाई है और ये तो भी आप कहेंगे अरे छोड़ो यार, दिल क्या तो बहुत मजबूर है, भगवान समझ में नहीं आ रही हमारे, हम तो वही करेंगे जो हमारे मन में आ गई है, देना है तो देना है, हाय हेलो लिखना है, चाहे फिर वहाँ से आंसर आए या ना आए, ठीक है। तो ये तो करना बंद कर दो बस, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और दूरी बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है। और हाँ जी, उनके ऊपर जो आपका अटेंशन है ना, वो कम होते ही उनको खुद को असर पता लगेगा और खुद को वो इतना परेशान और डिसअपॉइंटनेस उनकी लाइफ में आ जाएगी कि वो खुद ही आपके प्रति भाग कर आएंगे, खुद ही करेंगे, वो अपने सारी दमित इच्छाओं की जो दिखाना, रिवीलिंग करना खुद से करेंगे। और एक चीज़ और है, जो नेगेटिविटी उनके ऊपर असर कर रही थी ना अब तक, कुछ स्पेल वगैरह था, मतलब कुछ तो था, जैसे स्पेल कह दो या नेगेटिव एनर्जीज़ का उन पे इम्पैक्ट कह दो, या कान के कच्चे होने की वजह से कान भराई चल रही थी उनकी किसी भी इंसान के थ्रू कि भाई देखो ऐसी बुरी है, वो तो ऐसे करे, तुम्हें ये सही नहीं है, ये तो होना ही नहीं चाहिए, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि क्या है हमारी कास्ट का, ये वो, मतलब कुछ इश्यूज़ आपके बारे में बता दिए, कुछ आपकी बुराइयां कर दी और सुन के बैठ गए, नेगेटिव चीज़ें भर ली दिमाग में और बैठ गए, तो वो चीज़ें अब कम हो रही हैं। रिवर्स में आया है डेविल का कार्ड, तो इसका मतलब यही है कि वो चीज़ें अब दूर हो रही हैं, ये टाइम अलग कर देगा उन चीज़ों को, ठीक है। ये जो फेब्रुअरी मंथ है ना, इतना प्यारा मतलब लवेबल मंथ है ये, कि इसमें आप लव अट्रैक्ट करो, मैनिफेस्टेशन करो, अगर पता है तो करो, नहीं पता है तो पूछ लो, कुछ छोटा मोटा मंत्र स्विच वर्ड आप अपने लिए, बहुत अच्छा है ये मंत्र, इसको हाथ से मत जाने देना। ये एक लवली लव का साल है, ये लव का ईयर है, ईयर तो है ही चेंज का, लेकिन ये महीना बहुत अच्छा है। 2, ठीक है, 2 चांद इमोशंस का होता है, आप अपने इमोशंस उस तरफ ट्रांसफ़र कर सकते हो जो आप कैरी कर रहे हो बहुत भारी तरीके से, ठीक है। एक तो ये है, नेगेटिविटी का असर ख़त्म हो रहा है, जो आपके सामने आएंगे और वो अपने मुंह से खुद बोलेंगे कि भाई मैं तुम्हें याद तो बहुत कर रहा था, और ये जो बंधन है ये भी बड़ा अच्छा सा है, मुझे तोड़ना नहीं है इसे, वो समझ रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। आपके लिए जो आया है ऊपर से एक आपके लिए है कि आपको अपना अटेंशन मनी मेकिंग में भी लगाना है, ठीक है। मनी मेकिंग में आप अपना ध्यान दो, अच्छे से काम कर रहे हो उस पर और अच्छे से काम करके अपने बैलेंस तरीके से अपने हेल्थ का ध्यान रखते हुए मनी मेकिंग में आप ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा हीलर या गाइडेंस करने के लिए कोई व्यक्ति या फिर मेंटोर बन के आ सकता है अपनी लाइफ में, जो आपकी लाइफ का नज़रिया ही चेंज करके रख देगा और लाइफ जीने का ढंग बताएगा आपको कि इस ढंग से जीना शुरू कर दो। उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है आपकी लाइफ के अंदर, एक मेंटोर की। वो आपका ना प्रोस्पेक्टिव ही चेंज करके रख देगा चीज़ों के प्रति और उस इंसान के प्रति, इतना बैलेंस स्टेट में ले आएंगे कि जो दुख के दौर आपकी ज़िंदगी में दिन भर में 3 बार आ रहे थे ना, तो वो 3 महीने में शायद एक आध बार ही आएगा, 1-2 घंटे के लिए। इस तरीके का चेंज आपको मेंटोर से मिल सकता है, ठीक है। एक चुनाव होना चाहिए अच्छे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी में सलाह लेने के लिए। और एक बात ये होगी लास्टली, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड बहुत अच्छा आया है और हेरोफेंट का कार्ड भी आया है। कुछ मैनिफेस्टेशन आपके कंप्लीट होंगे, आपको अपनी लाइफ में कैसे रखना है और आपकी जो चाहते पूरी होने को तैयार हैं, जैसा आपको उनकी ज़िंदगी में जाकर बनना है वो मैनिफेस्ट कर सकते हो आप, ठीक है। इन सब में जो एक चीज़ बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है ना, वो ये है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड जो आया है बहुत अच्छा आया है और रिकंसल्टेशन का कनेक्शन का कार्ड भी आपके लिए निकला है।
तो वो क्या है ना, आपको दोबारा कनेक्शन मिलेगा उसी व्यक्ति से। वो खुद से आपको ढूंढते हुए आएंगे आपके पास और आपसे बोलेंगे कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे गड़बड़ चल रही हैं, पता नहीं मैं क्या करूं और ये सब हुआ है। वो खुद से अपने आपके आगे खुल जाएंगे इन चीज़ों को लेकर कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे ये बताओ। मैं तुमसे मतलब ये वाला फीलिंग महसूस मैं कर रहा हूँ, मुझे भी तुमसे बहुत महसूस हो रहा है, बट ये चीज़ें, क्योंकि वो तो थोड़ा ऐसे ही खड़े ढंग से ही बात करेंगे, खुरे ढंग से, वो इतना ज़्यादा बह नहीं जाएंगे पानी में भावनाओं को देते देते। यही है, यही होता है इस जर्नी में। बड़ा मुश्किल है उनके दिल से रोमांटिक तरीके से इमोशनल ये मतलब महसूस करवा पाना। ये कुछ ईश्वर की ही चाल है, कुछ हमारे कर्मा है जो ऐसा हमारे को देखने को मिल रहा है इस जर्नी के अंतर्गत। तो इसका भी जाएगा, ये टाइम भी जाएगा और व्हील ऑफ फॉर्च्यून बता रहा है कि चीज़ें पलटने को तैयार हैं। जो फीलिंग्स यहाँ हैं, चाहे आपने ए कार्ड चुना है चाहे बी कार्ड चुना है, दोनों का बोलो वाव, दोनों का यही निकला है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड जब फाइनली निकल गया है इस रीडिंग में पूरी में, तो दोनों के साथ होना यही है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूमने को तैयार है, आपके फेवर में घूमने के लिए तैयार है। जो चीज़ें अभी आप फील कर रहे हो वो चीज़ें आप उनको भी फील कराई जाएंगी बिल्कुल, मगर आपको चलना तो उसी ढंग में चलना पड़ेगा। और ये सब देखिए, हम लोग यहाँ पर बैठकर थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को वो कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा कंसोल कर लो, थोड़ा सा मान ना लो, थोड़ा सा बता दो, थोड़ा समझा लो, थोड़ा टाइम पास हो जाता है कि हाँ भाई हमने उनकी बात सुनी और उसे हमने थोड़ा फॉलो किया, थोड़ी देर के लिए मन खुश रहता है, लेकिन फिर वही डीप उसमें चला जाता है थॉट में और वो कर डालता है इंसान। क्योंकि वीडियोज़ वाले बाहर निकल कर आपका हाथ नहीं रोक सकते मोबाइल चलाने में कि भाई अभी मत दो, रुक जाओ करके। तो करना आपने खुद से है, ठीक है। और कोई भी कंसल्टेशन अगर आपको मुझसे पर्सनली लेना है तो आप मुझसे जुड़ जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा काफ़ी चीज़ों में आपको मैं बता सकती हूँ, रिलीफ हो जाएगा कि आप इतनी जल्दी भाग के मैसेज नहीं कर रहे होंगे उनको। क्यों नहीं कर रहे होंगे तो उसके कारण ही बताऊँगी मैं आपको फिर उसमें। तो अगर आपको बात जोड़ना है और बात करनी है तो 9410671874 पर आप मुझसे कनेक्ट कर लीजिए और अपनी प्रॉब्लम रखिए कि क्या किस तरह से काम करना है, ठीक है। बहुत अच्छी एक जर्नी है, इसमें एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए चलेंगे तो हम सभी अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। वरना एक दूसरे का सपोर्ट करने के लिए हम लोग हैं ना, क्यों परेशान होते हो, क्यों दुखी होना है इतना ज़्यादा। देखिए, रीडिंग मैं भी बड़ी मीठी एक आधी मिनट की बड़ी अच्छी से वो डाल सकती हूँ, जिसमें कम से कम मतलब सुनते के साथ ही बड़ा अच्छा लग रहा है। क्लेम कीजिए इस एनर्जी को करके, कुछ भी अच्छा बोल के एक टैब आपसे करवा लो और वो सब उसमें 1 मिलियन लाइक और ये सब हो सकता है, लेकिन बात जो सच है उसे बताने में थोड़ा उसके लिए थोड़ा करेज चाहिए। और मतलब हर तरह की तो बहुत मीठी एनर्जी तो नहीं होती ना हर बार की, वो भी होती है। जो सच्चाई है मैं आपके साथ वही शेयर करती हूँ, ठीक है ना। तो आप बताइएगा क्या रेजोनेट किया। थैंक यू फॉर लिसनिंग।